Hello बच्चों, let's read the following question. A bat emits a sound whose frequency is 91 kilohertz. Bat जो है वो sound emit करता है जिसका frequency 91 kilohertz है. The speed of sound in air at 20 degrees Celsius is 343 meter per second. However, the air temperature is 35 degrees Celsius. So the speed of sound is not 343 meter per second. Find the wavelength of the sound. हमें बोला है कि जो बैट है वो साउंड इमिट कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी है 91 किलोहर्ट्ज कि स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में वो 343 मीटर पर सेकंड होगा अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन एयर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 343 मीटर पर सेकंड नहीं है. हमें वेवलेंथ ऑफ साउंड निकालना है जो बैट इमिट कर रहा है. ऑप्शंस क्या है? 5 into 10 raised to power minus 2 second, 1.1 into 10 raised to power minus 2 second, 3.9 into 10 raised to power minus 3 second or 5.5 into 10 raised to power minus 3 second. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept use करेंगे? यहाँ पे टेम्परेचर के साथ स्पीड का वेरिएशन हो रहा है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है, सपोज v से उसे हम डिनोट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ t के. t जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है टेम्परेचर को. किसे डिनोट करता है? टेम्परेचर को. अब यहाँ पे टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है तो हम ओनली टेम्परेचर के फैक्टर की पे डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं. तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या है? रूट टी के प्रोपोर्शनल होगा. अब अगर टेम्परेचर को सपोज T1 कंसिडर कर लेते हैं तो वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो हम उसको क्या करते होते हैं? 20 प्लस में कर देंगे 273.15 विच मीन्स टेम्परेचर T1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 200, इट विल बी 293.15 एंड अब इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? केल्विन हो जाएंगे. तो इस केस में जो स्पीड है साउंड का एयर में वो कितना है? 343 मीटर पर सेकेंड है. अब अगर टेम्परेचर को जो है टेम्परेचर T2 वो हमें कितना दिया है? एयर का एक्चुअल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस, पहले तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 35 में प्लस कर देंगे 273.15 हो जाएगा. सो T2 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? इट विल बी 308.15 केल्विन. तो इस टेम्परेचर पे जो स्पीड है वो सपोज V2 है. हमें निकालना क्या है? वेवलेंथ निकालना है इस टेम्परेचर पे. पहले तो हम V2 फाइंड आउट करते हैं. सो हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 हो जाएगा. तो यहाँ से जो V2 है उसे हम क्या लिखेंगे? V1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T2 अपॉन T1 लिखेंगे. अब इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे फिल करते हैं. सो वी विल राइट V2 इज इक्वल्स टू V1 है 343 मीटर पर सेकेंड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ T2 है 308.15, T1 है हमारे पास 293.15. तो इसको सॉल्व करके V2 का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा 351.66 एंड यूनिट्स क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड. नाउ वी नो दैट जो वेवलेंथ है उसे हम क्या लिख सकते होते हैं? वेवलेंथ हमारे पास इक्वल होगा कि इसके स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी के. स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी के. सपोज वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो गया? V2 हो गया. फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट कर लिया. f जो है वो हमें गिवन है 91 किलोहर्ट्ज, तो इसे हम लिखेंगे 91 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे? हर्ट्ज हो जाएंगे. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं. सो जो लैम्डा है वो इक्वल होगा, v का जो वैल्यू है वो हमने निकाला 351.66 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज 91 इंटू 10 रेज़ टू पावर हमारे पास क्या हो गया? 3 हो गया. फ्रॉम हियर लैम्डा जो है वो इक्वल हो जाएगा 3.86 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. ऊपर हो गया हमारे पास 3, ऊपर होके इन्वर्ट होके माइनस का हो गया एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे? मीटर होंगे. और वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर होगा. सो ये हमारे पास क्या आ गया? वेवलेंथ का वैल्यू आ गया. तो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.